हेलो एवरीवन। जय हिंद। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही होगी। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो हम लोगों का क्लास रहने वाला है वो हमारा परसेंटेज रहने वाला है। जब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज की तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि ये परसेंटेज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। आप चाहे कोई सा भी एग्जाम उठा लो, आप एसएससी का कोई सा भी एग्जाम उठा लो, सीडीएस का एग्जाम उठा लो, एफ कैट का एग्जाम उठा लो, इवन यहाँ तक कि अगर आप कोई सा भी एग्जाम देखते हो, कोई सा भी वैसा वनडे एग्जाम हो, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपको परसेंटेज का क्वेश्चन हर एक जगह पे देखने को मिल जाता है, वो चाहे डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट हो। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? ओके। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि तो हम लोगों का ये था कि हमारे लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है परसेंटेज। और परसेंटेज की बात करें तो ये ऑलवेज क्या होता है ना कि ये ऑलवेज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। कभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कुछ, और कभी कभी ये आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको किस फॉर्म में पूछेगा, जैसे कभी कभी मिक्सर एंड सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा परसेंटेज। कभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में इनडायरेक्टली रूप से परसेंटेज का क्वेश्चन आ जाता है। और भी जैसे कि हमारा मेंसुरेशन में, एस्थेटिक्स में डीआई करेंगे हम लोग, उसमें भी आपको परसेंटेज का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, और वहां पे हमसे ये इनडायरेक्टली रूप से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसके साथ अब अपना क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्लास शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बेसिक से पढ़ने में हम लोग देखते हैं सबसे पहले फ्रैक्शन को। ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा कि फ्रैक्शन परसेंटेज का तो पार्ट है ही नहीं, तो फिर हम लोग फ्रैक्शन क्यों पढ़ेंगे। बट कुछ ऐसे यहाँ पे होंगे जिन्हें इवन यहाँ तक कि फ्रैक्शन को तोड़ना नहीं आता होगा, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे, ये चीजें नहीं आती होंगी। या फिर दो मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कैसे जल्दी से जल्दी हम उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चीज हो सकता है कि आप में से किसी को नहीं आता होगा, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करें। एट फर्स्ट अगर हम लोग बात करें, सब कुछ करते हैं, हमारे पास क्या है? हमारे पास है 2:1/3। अगर हम लोग इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या होगा? तो नॉर्मल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग इस वाले को, मतलब डिनोमिनेटर को, हमारा जो डिनोमिनेटर होता है उससे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं? उसे इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इसे नोमिनेटर के साथ फिर ऐड करते हैं। तो चलिए करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 7, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड +1। तो ये हमारे पास बन जाता है 7। तो ये कितना बन गया? 7/3। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन का, अब सपोज कर लो कि हमारे पास क्या है, 4:2/5। तो
अगर हम लोग इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्मल फ्रैक्शन में क्या होगा इसका, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 2 को ऐड करेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर हमारे पास नोमिनेटर में हो जाएगा 22 और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 5। इसी तरह हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक है 6 is to 1/4। अगर इसे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बन जाएगा 6 इंटू 4 24 प्लस 1 दैट मीन्स 25/4। आई होप ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको समझ में आ रही होंगी। इसके अगर हम लोग बात करें, कभी हमें इसी दो फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ जाए, मतलब अगर हम लोग 2:1/3 प्लस 4:2/5, अगर हम लोग इसको ऐड करने जाते हैं तो हम लोग इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इसे हमें सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा एंड देन ऐड कर लेंगे। ये तो हमारे लिए था नॉर्मली हम लोग जैसे करते हैं, और इसे हम लोग किसी और फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। क्यों, एक दूसरा क्वेश्चन से लेते हैं। सपोज कर लो हमारे पास है इसे आप कितनी आसानी से और कितनी जल्दी ऐड कर सकते हो। अगर हम लोग इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 3 प्लस 1/3 प्लस नॉन फ्रैक्शन में ऐड, पहले हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे एंड उसके अगर हम लोग बात करें तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 7/3 प्लस ये मेरे पास हो जाएगा 13/3। अगर हम लोग इसे बात करें तो बचपन में जैसे सीखते थे, दोनों का एलसीएम लेंगे एंड दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हमारी हो गई क्या, बिल्कुल वो हम लोग बचपन में कभी किया करते थे क्या। बट इसे अगर मुझे और भी ज्यादा फास्टली कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो, थोड़ा सोचो, चलो देखते हैं। हम लोग ज्यादा कुछ करना नहीं है, हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो ये नंबर है मिक्स फ्रैक्शन का, इसे हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इस वाले के साथ ऐड करेंगे। दैट मीन्स 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हम लोगों के पास। और नीचे जो हमारा डोमिनेटर है हम लोग को एज इट इज लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, जहां हम लोग बचपन में इतना खिचड़ी पकाते हैं उसे ही हम लोग बहुत ही आसानी से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब सपोज कर लो कि मुझे ऐड करना है 4:1/2 प्लस 3:1/2। क्या हमें इसे बहुत जल्दी सॉल्व करने में टाइम लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। हम लोग डायरेक्टली क्या करने वाले हैं, तो हम लोग डायरेक्टली इस दोनों डिजिट को ऐड करने वाले हैं, इसे 4 and 3 को। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 7। उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले, ऊपर वाला हमारा जो नोमिनेटर है हम लोग उसे ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 2 एंड हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास एज इट इज हो जाएगा। बट आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हमारा जो नोमिनेटर होता है वो ऑलवेज मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है और जो हमारा नोमिनेटर है वो दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो ये 2 और ये 2 ये आपस में कटेगा। अब ये कट तो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, 7 प्लस ये 1 हो जाएगा 8। आप कहोगे कि ये 7 + 1 कैसे हो गया, चलो इसे देखते हैं। ये 7 था और इसे हम लोगों ने क्या किया, 2 से 2 को कट कर दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया मिक्स फ्रैक्शन के रूप में 7:1/1। अब इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 7 × 1 + 1, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है 8 हो जाएगा। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को काफी आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। बट जब हम लोग बात करेंगे इस चीज का, जब हम लोग बात करेंगे कि हमें मिक्स फ्रैक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़े, आसानी से हम लोग ऐड तो कर लेते हैं बट क्या हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे? सपोज करते हैं कि अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 17 - 5/6/23। अगर कभी हमें फ्रैक्शन में कुछ ऐसा दिख गया तो क्या हम लोग इससे कैलकुलेट कैसे करेंगे? और कहो कि सर इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो 5:6/23 है इसे हम लोग एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर 17 से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। भैया इतना करोगे ना एग्जाम में तो सिर्फ यही करने में टाइम निकल जाएगा। तो हम लोग इतना कुछ करने वाले नहीं है। एक काम करो, आपके पास 5 जो दिख रहा है ना उससे डायरेक्टली
उसमें डायरेक्टली क्या करो, एक ऐड कर दो। दैट मीन्स हम लोग जो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 17 माइनस 6। एंड देन हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें से हम लोग नॉमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके हम लोग कहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। हम लोग इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा एज इट इज रह जाएगा। मतलब अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 5 में 1 ऐड किया और डायरेक्टली 17 में से सब्ट्रैक्ट किया। और नॉमिनेटर के लिए हम लोगों ने क्या किया, डिनोमिनेटर में से नॉमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो हमारे पास जो बन गया, हमारे पास बन गया कितना, 11 इज टू 17/23। अब बताओ कैसा लग रहा है, क्या इस टाइप से हम लोग सब्ट्रैक्शन को और भी आसान कर सकते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कर लो आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए किसी दिन क्वेश्चन में आ जाए। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछने वाला है नहीं, तो ये हमें कब काम आएगा, तो ये हमारे क्वेश्चन के बीच में जब कभी भी सब्ट्रैक्ट करने की कोई जरूरत पड़ गई तो हम लोग वहां पे इन सब चीजों का यूज करने वाले हैं। और मैं आपको पूरा फ्रैक्शन यहाँ पे नहीं पढ़ाने वाला हूं, बस हम लोग उतना पढ़ेंगे यहाँ पे जितना कि हमारे इस चैप्टर में फ्रैक्शन का यूज होगा। तो ये मत बोलना कि हमें इस टाइप का और नहीं पढ़ाया गया, वो नहीं पढ़ाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे। 100 माइनस 16 इज टू 2/3। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमारे पास जो ये नंबर होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, +1 करते हैं और उसके बाद हम लोग इस वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 100 माइनस 17। और 100 में से जब हम लोग 17 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास हो जाएगा 83। तो ये हो जाएगा हमारा 83 इज टू 83 इज टू। अब हमें नॉमिनेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेटर के लिए हम लोग डिनोमिनेटर में से नॉमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 83 इज टू 1/3। क्या इस टाइप के सब्ट्रैक्शन हो जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने परसेंटेज वाले चैप्टर पे आएंगे। सपोज कर लो आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ गया कितना, 91 माइनस 90 इज टू 16/37। 16/37। अब इसको तो आप देख के ही कहोगे कि भैया इससे तो हम मिक्स फ्रैक्शन को ही हम लोग नॉन फ्रैक्शन में तोड़ते तोड़ते 1 मिनट तो लगा ही देंगे, लग जाएगा ना इतना मल्टीप्लाई करने में। बट कोई बात नहीं है, इसे भी हम लोग अभी जस्ट सीखा है अपना आसान सा तरीका। क्या करेंगे हम लोग, 19 में +1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20। 20 को हम लोग क्या करेंगे, 91 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 71 इज टू। अब नॉमिनेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से नॉमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 37 माइनस 61, दैट मीन्स हो जाएगा हमारे पास 21। ठीक है, और हम लोग डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते हैं। तो ये हमारा 21/37 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने सीधा सीधा देखा क्या चीज,
हम लोगों ने पहले देखा एक नॉर्मल सा फ्रैक्शन है, उससे हम लोग एक एक मिक्स फ्रैक्शन है, उससे हम लोग नॉन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो हमारे पास कुछ इस टाइप के अगर फ्रैक्शन आ जाए तो इसे हम लोग कितनी जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर इस टाइप का कुछ फ्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन आ जाए तो इससे भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने जो हमारा कोर सब्जेक्ट कोर टॉपिक है आज का, और वो है हमारा परसेंटेज। तो भैया सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज होता क्या है। अगर हम लोग सिंपली बात करें तो परसेंटेज है क्या, 100 पे किसी भी चीज का मान जो होता है वो परसेंटेज होता है। 100 पे अगर हम लोग बात करें 100 पे किसी भी नंबर का जो वैल्यू होता है वही हमारा परसेंटेज होता है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या बोलूं मैं, अगर मैं बोलूं कि 50%, अब 50% क्या होगा, तो मैंने क्या सिखाया अभी, 100 पे किसी चीज का वैल्यू, तो 100 का 50% दैट मीन्स 50। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसका जो वैल्यू हम लोग 100 पे निकालेंगे तो ये मेरे लिए कितना हो जाएगा, ये मेरे लिए हो जाएगा 50। अगर हम लोग इसी 100 पे 25% हम लोग बात करें तो वो कितना हो जाएगा 25। तो यहां से हम लोगों ने एक चीज समझा कि हमारा जो अब खेल होने वाला है वो एक नंबर हमारे पास जो है 100, सारा खेल अब इसका है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस चीज को। चलो हम लोग देखते हैं परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। सब कुछ कर लो, हमारे पास है 20%। तो भैया जब कभी भी आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने का दिल हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको 100 से डिवाइड करना होता है। दैट मीन्स हम लोग 20/100 करेंगे, क्योंकि परसेंटेज 100, किसी भी नंबर का परसेंट, कोई भी नंबर अपने आप का क्या होता है 100% होता है। दैट मीन्स परसेंटेज अगर हम लोग को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब अगर कभी भी हमें कोई परसेंटेज दे रखा हो और वहां से हमें एक नॉर्मल नंबर में, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में जाना हो तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग 20/100 करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, 5 टाइम में कट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/5 आ गया। कोई प्रॉब्लम। इसी तरह अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें 25% को 25% को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1/4। मुझे जहां तक लग रहा है कि मैं अभी तक सबसे आसान तरीके से पढ़ा रहा हूं और बहुत ही नॉर्मल सा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो आप सबों को बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आते हैं। कभी अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन टाइप में परसेंटेज आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। सपोज कर लो आ गया मेरे पास 16:2/3%। हम लोगों ने इसी दिन के लिए अभी हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में तोड़ना सीखा था। तो हम लोग इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 50/3%। अब हम लोग इस फ्रैक्शन को फिर से नॉर्मल परसेंटेज में जो फ्रैक्शन है इसे हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 50/3 और हम लोग परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई, इसको कट करोगे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, अगर इसको कट करते हैं तो ये बन जाएगा 1/2। तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास कितना आ गया, 1/6। क्या यहां तक समझने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें कि अगर मुझे एक मिड फ्रैक्शन में कुछ ऐसा आ जाए, भाई राइटिंग से आज भर नहीं, 2 4 5 दिन मेरे से ऐसा ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि राइटिंग तो मेरे से हो नहीं रहा लिखने में। तो 2 4 दिन राइटिंग में एडजस्ट कर लेना भाई, हो जाएगा फिर धीरे धीरे सही सब कुछ। तो हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारा है 57:1/7%। अगर इसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर नॉर्मल फ्रैक्शन से हम लोग क्या करेंगे, उसे फिर हम लोग करेंगे कैलकुलेट। तो इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करने चाहेंगे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 400/7। ये कितना मेरे पास बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 400/7%। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हमें करना होगा 400/7 इंटू 100। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 100। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना बन गया, ये हमारे पास 4 बन गया। डेट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन आया, हमारा जो फ्रैक्शन आ गया वो हो गया हमारे पास 4/7। क्या कोई प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये तो हो गया परसेंटेज से हम लोगों को फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। क्या अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। अब हम लोग बात करते हैं क्या, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। अगर मुझे 15:3/4% को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये कैसे होगा, इसके लिए भी हम लोग करने वाले हैं क्या, पहले हम लोग इस फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 63/4%।
अब भाइयों इसको हम लोग करने वाले हैं नॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो ये मेरे पास हो जाएगा 63/4 इंटू 100, और ये हमारा कटने वाला है नहीं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 63/400। चलो एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लेते हैं 16:2/3। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ले रखा है, कुछ और लेते हैं। सिक्सटीन इज टू 3/7 3/5%। इसी नॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा कैलकुलेट करके 83/5%। इसे अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 83/5 इंटू 100। डेट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा 83/500। कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे किसी भी फ्रैक्शन को एक परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। चलो सपोज करते हैं मेरे पास क्या है 2/3। हमारे पास है 2/3। अब 2/3 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 2/3 को हम लोग परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो एक बात बहुत ही सिंपल सी समझो कि कभी भी जब हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जब कभी भी हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 100 से कन्वर्ट 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। हम लोगों ने क्या समझा कि जब कभी भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोग करेंगे 2/3 इंटू 100, और ऐसा कैलकुलेट करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 200/3। अगर हम लोग इसे चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन इसका हो जाएगा कितना 66 is to 2/3%। क्या मैं जो समझा रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो? क्या मैं जो समझा रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो? चलो दूसरा देखते हैं। अगर कभी हमारे पास फ्रैक्शन हो जाए, कैसा फ्रैक्शन हो जाए, अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो ऐसा 1/5 हो,
इसे हम लोगों को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास तो कट जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो होगा परसेंटेज वो हो जाएगा 20%। इसी तरह अगर हम लोग देखें, हमारे पास अगर 1/4 हो और इसे हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 4 और 100 कट जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 25%। क्या कोई दिक्कत, क्या आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमें 1/3 हो, कितना हो, 1/3 हो और इसे हमें कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये कटने वाला नहीं है, तो इसे हम लोग जो लिखेंगे वो हो जाएगा 100/3। और अगर इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं और वो हो जाएगा हमारा कितना, 33:1/3%। कोई प्रॉब्लम? इसी तरह से अगर हम लोग 1/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू 100। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 100/7। और इसे जब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो मेरे पास कितना बन जाएगा, 14:2/7। 14:2/7%। इसी तरह से कुछ और फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं 1/15 को। 1/15 को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/15 इंटू 100, क्या लगता है ये कटेगा? अब कुछ तो कटेगा। 5 से काटते हैं इसे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 20। दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा 20/3। और इसे अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो मेरे पास हो जाएगा 6:2/3। कोई प्रॉब्लम? चलिए इसी तरह से हम लोग कुछ और फ्रैक्शन को देखते हैं। अब हमें सपोज कर लो कितना है, हमारे पास है 1/12। तो 1/12 तो जब हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या कुछ कट रहा है, ऑफ कोर्स कट रहा है। ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 एंड ये 4 से कट के हो जाएगा 25। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगा
वो फ्रैक्शन आएगा 25/3। तो जब हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 8:1/3। आई होप कि आप लोगों ने इतना समझ लिया हो। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा है। हम लोगों ने समझा है क्या चीज? तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एक जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उससे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब कभी भी मिक्स फ्रैक्शन टाइप में एडिशन करने के लिए आएगा तो उसे हम लोग कैसे ऐड करेंगे। तीसरी बात, अगर हमें कभी भी इस टाइप का सब्ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा तो इसे हम लोग कैसे करेंगे। एंड फोर्थ, हम लोगों ने देखा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहले देखा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम लोगों ने देखा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इससे पहले अब बात यह है कि एग्जाम में जब आप बैठोगे तो जब कभी भी फ्रैक्शन आएगा तो क्या आप हर एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में उसी तरह से सिंपली करते रहोगे? तो नहीं, आपको ना कुछ परसेंटेज ऐसे होने चाहिए, कुछ फ्रैक्शन ऐसे होने चाहिए जो कि आप ऑलरेडी याद रखोगे। ये ऐसे फ्रैक्शन है, आपको जो यहां पे दिख रहा है फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये ऐसे हैं जो कि आपको ऑलवेज एग्जाम में रिपीटेड टाइम में देखने को मिल जाता है। तो अब बात ये आएगी कि क्या मुझे इन सभी को याद करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज समझो, इसमें से ना आपको कुछ ऐसे हैं जो आपको नॉर्मली याद हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट देखो, ये आपको ऑलवेज याद होगा, आपको इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इससे क्या कैलकुलेट करने की, याद करने की जरूरत है? इसे कैलकुलेट या याद करने की जरूरत है? इसे देख लो, क्या इन सबको आपको लगता है कि कैलकुलेट करके याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, ये सब आपको ऑलरेडी याद है। और उसके अलावा जो याद नहीं है, जो ये वाला पोर्शन है आपको याद नहीं है, और सब जो है याद नहीं है, उससे अगर डेली बेसिस पे भी 1 से 2 बार देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आप अगर इसे डेली बेसिस पे सही से 1 से 2 बार भी देखोगे ना तो ये याद हो जाएगा। अब इससे हमें हेल्प क्या होगा कि जब कभी भी हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, कुछ हमें ज्यादा टफ सा फ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा, तो हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सब कुछ करो, सब कुछ करो। आपको दे दिया गया, आपको आता है 3/8। क्या आता है एग्जाम में? आपको 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आ गया किसी क्वेश्चन में। क्या 3/8 को हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे? नहीं कैलकुलेट करना है। अगर मुझे 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। हमारे पास 1/8 का परसेंटेज होता है कितना? 12:1/2%। 12:1/2%। तो हमें करना क्या होगा? 12:1/2% को बस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जब हम लोग करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा कितना? 36:3/2%। बट मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोला था कि कभी भी जो नॉमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना होगा? इसे एक सिंपल सा फ्रैक्शन में ऐड करना होगा। इसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और ये जो हमारे
3/2 दिख रहा है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/1 अब इसे कैलकुलेट करो तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 7:37:1/2%। क्या प्रॉब्लम, क्या कोई प्रॉब्लम है? अगर इसी तरह से कभी आपको अगर आ जाए कितना, 5/2 को 5/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या हम लोग 5/2 को कन्वर्ट करने जाएंगे? क्या हम लोग 5/2 को कन्वर्ट करने जाएंगे? नहीं, हम लोग 5/2 को कन्वर्ट करने नहीं जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है किसका वैल्यू, 1/2% का, 1/2 का वैल्यू पता है, वो हमें पता है कि वो होता है 50%। तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बस 5 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। कितना हो गया, 250%। क्या यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? आई होप कि नहीं हो। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। और भाई जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, जाके सबसे पहले जाके लाइक करो, सॉरी लाइक नहीं किया है उसे जाकर लाइक करो। चलो आगे देखते हैं। अगर कभी आपसे क्वेश्चन आ जाता है, क्या चीज आएगा, सपोज कर लो आ जाता है 4/7, और इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए, इसके लिए हमें याद होना चाहिए 1/7। अब 1/7 होता कितना है, 1/7 आपको जो इंपॉर्टेंट वाला दे रखा है उसमें एक बार जाके देखना, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, 14:2/7%। कितना होता है 1/7, ये होता है हमारा 14:2/7%। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना होगा, 4 से बस मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 14:2/7%। अब इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 56 + 4 × 8/7%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो इसे हमें नॉर्मल में करना होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1:1/7, एंड फाइनली हमारा जो होने वाला है आंसर वो हो जाएगा 57:1/7%। क्या आपको इन सभी बातों को समझने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ? आई होप नहीं हुआ होगा। इसी के साथ हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं। इसी के साथ हम लोग कुछ और चीजों को देखते हैं। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा होगा कि कभी भी अगर हमें कुछ भारी भरकम सा परसेंटेज देखने को मिल जाए फ्रैक्शन में, तो उसे हम लोग कैसे एक नॉर्मल सा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज कर लो अगर आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में 103:1/3%। अब इसको तो कैलकुलेट करने में और इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में आपको तो काफी टाइम लगने वाला है। कुछ नहीं लगने वाला है, सिंपल सा चीज समझो। क्या इसे हम लोग ये लिख सकते हैं
100% प्लस 3:1/3%। क्या कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? अगर कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, अब बताओ 100% का क्या मतलब है? 1, क्योंकि 100% को जब भी हम लोग एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एक नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? ये मेरे लिए हो जाएगा 1। और 3:1/3 कितना होता है? 3:1/3 कितना होता है? तो ये कहोगे ये हमारे पास होता है 1/30। ये कितना होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास 1/30। अगर इसे अब हम लोग कैलकुलेट करें तो कितना लगने वाला है? तो ये जो परसेंटेज हमें इतना भारी भरकम सा लग रहा था, इससे हम लोग बहुत ही सिंपली वे में क्या किया? एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह अगर हम लोग देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दूसरा क्वेश्चन सपोज कर लेते हैं हमारे पास है 505 is to 5/19%। 5/19%। अब इसे आप जाओ कन्वर्ट करने के लिए एक नॉर्मल फ्रैक्शन में। क्वेश्चन देख के ही मन करेगा कि रहने देते हैं, लेकिन हम लोग रहने देने वाले नहीं हैं। हम लोग क्या करेंगे? इसे हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? 500% लिख सकते हैं ना, प्लस 5/19%। क्या कोई प्रॉब्लम? अब बताओ, क्या 500% को हम लोग 5 लिख सकते हैं? और अगर हम लोग 500% को 5 लिख सकते हैं, तो क्या हमारे पास ये जो 5:5/19 है, इसका हम लोग अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा? जब इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/19। ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 1/19। अब इसे हम लोग आसानी से कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा 96 इस 96/19%। क्या कुछ आसान सा लगा? हम लोगों ने क्या देखा, जब इतना बड़ा फ्रैक्शन था परसेंटेज में, तो इसको भी हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं? आसानी से कन्वर्ट कर पा रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं? हम लोग लेते हैं 116 is to 2/3%। अब इसे हम लोगों को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल सा, वन 100% प्लस 16:2/3%। अब 100% का क्या मतलब हो गया? ये मेरे पास हो जाता है 1। ठीक है। उसके अलावा 16:2/3, इसका फ्रैक्शन अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगा? इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। इसका फ्रैक्शन आप देखना, वो जो इंपोर्टेंट वाला मैंने बताया ना, उसमें जाके देखना, ये आपको देखने को मिल जाएगा इसका फ्रैक्शन।
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/6। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों के पास 7/6। क्या हम लोग आसानी से इतनी बड़ी सी चीजों को भी हम लोग आसानी से क्या कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं। इसी तरह से हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास 616 is to 2/3%। इसे अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 616 is to 2/3%। इसे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात, 600% प्लस 16 is to 2/3%। अब 1600% का मतलब आपको पता है 6 हो जाएगा, और अभी हम लोगों ने देखा कि 16 is to 2/3% हमारा कितना होता है, ये हमारा हो जाता है 1/6। 16 is to 2/3% कितना होता है, ये हमारा हो जाता है 1/6, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 37/6। क्या आसान लग रहा है, अब लग रहा है ना, एक तो बड़ा सा कैलकुलेशन था और इसे भी हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया। चलो इसी तरह से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 406 is to 1/4%। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 400% प्लस 6 is to 1/4%। अब 400% है, तो 400% हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4% प्लस 6 is to 1/4%। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये किसका फ्रैक्शन होता है, तो 6 is to 1/4% आपका 1/16 का फ्रैक्शन होता है। किसका फ्रैक्शन होता है, ये हमारा हो जाता है 1/16 का फ्रैक्शन। अब इसको अगर सही से कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 65/16। क्या कोई प्रॉब्लम, कर पा रहे हैं कैलकुलेट? एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक देखते हैं हमारे पास है 906 is to 1/4%। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को हो जाएगा 900 प्लस 6 is to 1/4%। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 900 का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों को हो जाएगा 9 प्लस, अच्छा 6 is to 1/4% किसका होता है, ये होता है 1/16। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100
45/16। क्या यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्या हम लोग एक दो क्वेश्चन इस टाइप का और देख लें या फिर आगे बढ़े? ठीक है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे एक क्वेश्चन बनाकर बताओ। वन 106/2/3%। आप लोग इसे कैलकुलेट करो और कमेंट में मुझे आंसर बताना। चलो, उम्मीद है आप लोगों से हो गया होगा। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं है, हम लोग इसको करते हैं, हो जाएगा धीरे धीरे। तो अगर हम लोग इसको तोड़ें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 400 प्लस 6/2/3%। कुछ इतना ही हो जाएगा। अब एक बात तो 400 है, तो 400 का क्या मतलब हो गया? 4 प्लस 6/2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? ये हमारा होता है 1/15। ये हमारा कितना होता है? ये हमारा होता है 1/15। और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 61/15। कोई प्रॉब्लम? क्या यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हम लोग कुछ और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखते हैं और ये थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। चलो देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, क्या अगर मैं आपको बोल दूं कि एक काम करो, आप कन्वर्ट करो 39/8 को परसेंटेज में, तो आपके लिए सरदर्द नहीं हो जाएगा? या फिर मैं आपको बोलूं 12/7 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो ये आपके लिए ज्यादा सरदर्द नहीं हो जाएगा? चलो करके दिखाता हूं। आप सपोज कर लो आपको दिया गया 12/7 को क्या करना है? इसको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप करोगे क्या? आप इसे कन्वर्ट करने के लिए 12/7 इंटू 100 करोगे। फिर आपको इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके लिखोगे 1200/7 और फिर इसको कैलकुलेट करोगे जाकर सॉल्व। बट मैं आपको बोलूं कि इसे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? चलो, हमारे पास क्या था? हमारे पास था 12/7। 12/7 को हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक बात तो, क्या हम लोग कुछ अलग से सोचे? अलग से सोचने का मतलब कि हम लोग क्या इसे 1 प्लस
क्या हम लोग इसे 1+5/7 लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसे 1+5/7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसे 1+5/7 लिख सकते हैं, अच्छा तो एक चीज बताओ, 1 को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना होगा? तो 1 तो अपने आप में क्या होता है? ऑलवेज 100% होगा। बट अगर मैं आपको बोल दूं कि 5/7 को आप परसेंट में कन्वर्ट करो, तो मैंने अभी आपको सिखाया है क्या चीज, कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है उसे हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप 5/7 को, यहां पे देखो क्या है हमारे पास, 5/7 है, तो 5/7 के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग 5/7 के लिए हम लोग 5/7 को कैलकुलेट नहीं करने जाएंगे, हम लोगों को इसके लिए क्या होना चाहिए? 1/7 याद होना चाहिए। तो हम लोगों को 1/7 का परसेंटेज याद है। तो 1/7 का क्या होता है? ये होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास कितना? 14:2/7। कितना होता है हमारे पास? ये होता है हमारा 14:2/7%। अब मुझे इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? इससे हम लोग 5 इंटू क्या करेंगे? 14:2/7%। कोई प्रॉब्लम? जब इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे कैलकुलेट, तो ये हमें कैलकुलेट करके कितना आएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 71:3/7%। कितना आएगा? 71:3/7%। जब इसे आप, जब आपको सारे वैल्यू याद होंगे ना, तो ये सब बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो अब मुझे पता है कि 5/7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 71:3/7%। अब इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? काफी आसान हो जाएगा। तो ये मेरे लिए हो जाएगा 171 प्लस 3/7, सॉरी इतना क्यों ही स्टेप बढ़ना, डायरेक्टली लिख लो 171:3/7%। क्या आसान लगा? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सपोज करते हैं हम लोगों के पास एक फ्रैक्शन है 39/8। कितना है? 39/8। इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसे हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 39/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं? 4 + 7/8 लिख सकते हैं ना। अब देखो 4 का क्या मतलब हो गया? 4 को जब हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा होता है 400%। ये हमारा कितना होता है? 400%। और अगर हम लोग बात करें 7/8 का, तो ये इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने जाए तो 7/8 का कितना हो जाएगा? 7/8 का हो जाएगा 87, 87:1/2%। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 487:1/2%। क्या आसान लगा? एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अगर सपोज कर लो आपको बोला गया कितना, आपको बोला गया 5/6 को
5/6 को क्या करना है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तब क्या करोगे, कर लेंगे। 5/6 को करना क्या है, हम लोग 5/6 को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को 1/6 का वैल्यू याद होना चाहिए। किसका, 1/6 का वैल्यू याद होना चाहिए। 1/6 का वैल्यू कितना होता है, 1/6 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है हमारे पास 16:2/3%। कितना होता है, 16:2/3%। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 16:2/3%। हमारा यहां से काम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 80:10/3%। और इससे हम लोग नॉर्मल सा कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 83:1/3%। एक तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इससे भी हम लोग आसान कर सकते हैं। वो क्या होगा, अभी बात तो 5/6 से 5/6 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 1 - 1/6 लिख सकते हैं ना। अब बताओ, 100 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं ना। वहीं पे अगर हम लोग बात करें 1/6, तो 1/6 का परसेंटेज में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, जब हम लोग 1/6 को 100% को जब 1/6 को हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 16:2/3। कितना हो जाएगा, 16:1/3। अब हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इसको कैलकुलेट करना सीख लिया था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग 16 में +1 करेंगे, फिर 100 माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और हमें जो नॉमिनेटर होता है वहां के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर माइनस नॉमिनेटर कर लेंगे, फिर प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास कैलकुलेट करके फिर से आ जाएगा 83:1/3%। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, आप उसे करके लाना कल क्लास में। 23/12 ये परसेंटेज में क्या होगा, इसी तरह से अगर मैं आपको 37/12 दूं, तो ये कितना होगा। ठीक है, ये दोनों कल आप कैलकुलेट करके लाना। और आज के लिए उम्मीद है कि ज्यादा हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, हम लोगों ने बेसिक बेसिक सब चीज देखा है। हम लोगों ने बेसिक बेसिक सब चीज देखा। हम लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन को ऐड करना सीखा, फिर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना सीखा, फिर हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, एंड देन फिर हम लोगों ने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया। पहले हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने फ्रैक्शन को फिर हम लोगों ने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर हम लोगों ने कुछ इंपोर्टेंट फ्रैक्शन थे उसको हम लोगों ने देखा,
आज के लिए हम क्लास को यहीं पे रखते हैं और कल से हम परसेंटेज के टाइप को देखेंगे, जितनी भी टाइप पॉसिबल है जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, जो आपके एग्जाम में आ चुका है, हम वो सारे टाइप आपके साथ एक बाय एक करके देखेंगे। आज के लिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और कल फिर हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे। कितने बजे? 8 बजे। और आपका क्लास जो चलने वाला है वो आपका क्लास वीक में 4 डेज चलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और आपका जो 4 डे है वो है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन। और हमारा चारों दिन टाइम सेम रहने वाला है, मॉर्निंग 8 o'clock। थैंक यू। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके